नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही विवाद गहराया हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर शहीद भगत सिंह से हमास जैसे आतंकी संगठन की तुलना कोई कैसे कर सकता है? वो भी एक चुना हुआ नेता, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का नेता, वो भी पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा। ये कौन सी विचारधारा है? और शायद इसीलिए इमरान मसूद के इस बयान पर देश के जो लोग हैं वो दो खेमों में बट गए हैं। एक खेमा वो है जो कह रहा है कि सीधे तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए, दूसरा खेमा कह रहा है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अब सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की ऐसी कौन सी आजादी जिसमें एक आतंकवादी संगठन और देश के लिए शहीद होने वाले योद्धा के बीच में फर्क ना पता चल पाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कौम पहले होती है कुछ लोगों के लिए, इस्लाम पहले है कुछ लोगों के लिए, देश बाद में है। अब इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको इमरान मसूद की बता देती हूं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी कर देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ये वही नेता है इमरान मसूद। और इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़े जीते सांसद हैं, अच्छी खासी पैठ है, जनाधार है मुस्लिमों के बीच, लेकिन इस तरह का बयान कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक पॉडकास्ट में इमरान मसूद ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से कर दी। सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या प्रतिक्रिया देंगे? पॉजिटिव बोल नहीं सकते हैं, नेगेटिव बोलकर फंस जाएंगे। तो इमरान मसूद के इस बयान पर कांग्रेस आलाकमान से लेकर छुटभैया नेता भी दूरी बना रही है, लेकिन बीजेपी इसे भुना रही है। इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और बीजेपी कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, हर एक आम आदमी इस वक्त इमरान मसूद के इस बयान को सुनकर हैरान है। एक आतंकवादी संगठन से कैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी की तुलना की जा सकती है? शहीद आजम भगत सिंह से हमास की तुलना पर बाद में उन्होंने सफाई दी, कहा कि किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने तो मुक्ति आंदोलन की बात की थी। मेरी बात को लोगों ने अलग तरीके से पेश किया। अरे भाई, जो आप बोलेंगे, जिस पॉडकास्ट में बोलेंगे, क्या मैसेज जा रहा है, ये तो आपको भी सोच समझ कर बोलना होगा ना। ऐसे थोड़े कोई तोड़ मरोड़ कर और बात का गलत मतलब निकाल लेगा। आपको बताते चले, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से जुड़े एक पॉडकास्ट में एंकर ने सांसद इमरान मसूद से सवाल किया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद चिढ़ गए, कहने लगे, क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे? हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रही है जैसे भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़े थे। भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, हमास भी अपनी जमीन और आजादी के लिए ही लड़ रहा है। इमरान मसूद ने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा, इजराइल एक कब्जा करने वाला देश है। आपके लिए हमास आतंकवादी है, लेकिन मेरे लिए वो अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखा रही है। आप उन 250 लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया, लेकिन उन 1 लाख निर्दोषों को नहीं देख रहे जिन्हें इजराइल ने मार दिया। अब इमरान मसूद का ये जो दर्द छलका फिलिस्तीन के लिए, तो हमास के लिए और इजराइल पर जिस तरीके से वो कटाक्ष करते करते ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और हमास की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर बैठे। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दे दी। अब इस पर कांग्रेस चुप है, कांग्रेस इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस नेताओं की सोच ही राष्ट्र विरोधी है। जो व्यक्ति भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की तुलना एक आतंकी संगठन से करता है, उसे संसद में रहने का कोई हक नहीं। कुछ भाजपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मांग की है कि इमरान मसूद के इस बयान पर सार्वजनिक आप माफी मांगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसदी ऐसे लोगों की जानी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस चुप है। कांग्रेस के पास इस वक्त न कुछ उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। कांग्रेस के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि इमरान मसूद अब हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका एक
दौर है। पहले वो दौर नहीं था, लेकिन अब उनका दौर है। पश्चिमी यूपी के जब आप मुसलमान नेताओं की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम इमरान मसूद का आता है, इसलिए तो वो अपनी सीट बचा कर ले गए। और इमरान मसूद का ये बयान, और अगर इस पर कार्रवाई कांग्रेस करती है तो इमरान मसूद और उनके समर्थक नाराज, कार्रवाई नहीं करती है तो भैया सवाल तो उठ ही रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुना दिया है। आपको बताते चले 2014 में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ही विवादित टिप्पणी की थी। वो मामला भी बहुत टाइम तक चला था और उन्होंने कहा था, मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि बोटी बोटी कर देंगे, इस तरह का उन्होंने उत्तेजित बयान दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था। अब भी इमरान मसूद अब तो पोजीशन पर आ गए हैं, एक पद पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है वो, और उनके जो तीखे बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अपने बयान पर हालांकि सफाई देते हुए इसलिए नजर आए हैं क्योंकि ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उनको और उनकी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा जाएगा, इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। शायद इसीलिए वो आगे आकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि भगत सिंह और हमास को लेकर जो बात कही गई उसे गलत तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। हमास को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमास को लेकर जो पक्ष रखती है हम भी उसी के साथ हैं, हमारी राय सरकार से अलग नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर फिर सांसद ने कहा कि अगर हमारी पार्टी हमें वहां भेजेगी तो हम जाएंगे, लेकिन इसी के साथ बयानबाजी पर सवाल तो उठेंगे ही। अब जिस तरीके से इमरान मसूद ने यह बयान दिया, निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया हो, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने उन नेताओं को समर्थन दिया है जो कभी सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, और अब तो बात स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंच गई है। मतलब इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, कहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसीलिए इमरान मसूद के इस बयान पर उनकी तीखी आलोचना हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? आचार्य प्रमोद ने अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी या आचार्य प्रमोद थोड़ा सा पार्टी की लीग से हटकर चले गए तो उनको तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। शशि थरूर ने अगर देश को लेकर बातें रख दी या ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, समझाने के लिए देश विदेश में अगर एक डेलीगेशन गया और उसमें सरकार ने शशि थरूर का नाम रख दिया और शशि थरूर चले गए तो राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं। अब इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं और आचार्य प्रमोद डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि जो कोई भी राहुल गांधी के करीब होना चाहता है वो नरेंद्र मोदी की बुराई कर दे, काम आसान हो जाएगा। तो अगर इसी लाइन पर चलना है कांग्रेस को तो फिर तो एक अलग बात है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बात देश की है तो इमरान मसूद को लेकर एक्शन तो लिया जाना ही चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर